फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। भाई आई मिस यू। मैं तुझे बचा नहीं पाया भाई। रूही, इट्स ऑल ओवर। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे जीऊंगा रूही? मैं कभी उससे दूर नहीं रहा। मैं क्या करूं? रूही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। मैं तकलीफ को कैसे मिटाऊं? मुझसे दर्द सा नहीं जा रहा। करण, मैं समझती हूँ करण, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दर्द कोई नहीं मिटा सकता। भाई के जाने का क्या गम होता है ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। करण, होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया। तुम जितना इस बारे में सोचोगे उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, और जितनी तुम्हें तकलीफ होगी उतनी रोहन को तकलीफ होगी। और तुम ये नहीं चाहते हो ना, रोहन तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता है। करण, अपने माइंड को ना ऑक्यूपाई करना होगा। इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा करण। तुम्हें किसी ऐसी चीज में मन लगाना होगा जिससे तुम्हें बार बार ये सारे थॉट्स ना आए। तुम जितना खुद को बिजी और एंगेज रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट आई नो यू विल डू इट करण। यू नो व्हाट, इन फैक्ट हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं and we love to have you on board. तुम ऑफिस आओ, हमें ज्वाइन करो, it will be very good for you also. करण, I know ये बिल्कुल आसान नहीं है तुम्हारे लिए, but eventually you will move on, trust me. देखा, तुम धीरे धीरे ना ये सब भूल जाओगे। और मैं ये सब भूलना ही नहीं चाहता। मैं अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। मैं कैमरास लगे हुए घर में, वो तुम्हें सुन सकता है। रूही, मैं Relax, Karan. I understand what you're feeling right now, but इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना ही होगा। अपनी मॉम के बारे में सोचो करण, उन्होंने अपना बड़ा बेटा खोया है। It's not going to be easy for her. उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, and you have to stand with her like a rock. Okay? तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा उनके लिए, समझे तुम? प्लीज करण, खुद को संभालो। तुम सही कह रही हो रोही। गुस्से में समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। Okay. तुम किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी ना? मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें उस बारे में, लेकिन अभी तुम कुछ खा लो। ओके? दादू दादी भी तुम्हें घर पे बुला रहे थे, घर आ जाओ, कुछ खा लो, फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है? तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो ना करण। मैं आता हूँ। I'll come. पक्का? साहिल, तुझे बर्बाद कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा मैं। तेरा इतना बुरा हाल करूंगा, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ड्रग एडिक्ट? एग्जैक्टली। छोटी सी उम्र में। लेकिन कोई ऐसे नहीं बन जाता। There has to be a reason to that. ये ड्रग एडिक्ट कैसे बना? और ये ड्रग्स का धंधा करने वाले ना चाहते यही है कि मासूम छोटे बच्चे इस उम्र में ड्रग्स खरीदे उनसे और जिंदगी भर के लिए उनके ग्राहक बन जाएं। God, these guys. विशाल ड्रग एडिक्ट हो गया और तुम में से किसी को पता नहीं लगा? तुम्हारी फैमिली में किसी को खबर नहीं हुई इसकी? वही तो गलती हो गई। मैं अपने नए बिजनेस को सेट करने में बिजी था, पापा अपने काम में, और माँ का ये लाडला था। और ये खुद इतना स्मार्ट है कि हम लोग को इतना सा भी भनक नहीं लगने दिया कि ये सब कर रहा है। तुम्हें पता कैसे चला? वो तो ड्रग्स की वजह से इसके पढ़ाई पे असर पड़ने लगा। क्लास 12 में फेल हो गया, क्लासेस सारे बंक करता था और इसकी खबर हमें लगी ही नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। घर से सारी कीमती चीजें, मम्मी के कंगन, पापा के वॉलेट से पैसे,
फोन लैपटॉप सब कुछ गायब होने लगा। उसके बाद भी हमें थोड़ा सा भी पता नहीं लगा। फिर एक दिन डैड के फोन पे इसके स्कूल से कॉल आई कि आपका बेटा स्कूल नहीं आता है। तो मैंने पता करने की कोशिश की। एक दिन मैं इसके स्कूल के बाहर जाके खड़ा था। फटाफट ला, फटाफट ला। हट बे, अरे कौन है? क्या ये? कुछ नहीं भैया, वो तो ऐसे ही। तो क्या है ये? भैया तू ड्रग्स लेता है? नहीं भैया, ऐसे ही है वो। तुझे पापा ने इसलिए भेजा स्कूल? तब मुझे पता चला कि ये ड्रग्स लेता है, जो इसे स्कूल के बाहर आराम से मिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे से कई सारे बच्चे हैं जो ये नशा करते हैं। स्कूल के बाहर ड्रग्स? ऐसा कैसे? किसी ने रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं क्या? ये होता है शगुन। साहिल शाह और शमशाद भी यही काम करते थे। सिर्फ पैसों के लिए लोग बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर फ्रीली मिल रहे होते हैं ऐसे ड्रग्स। इनफैक्ट पापा जी ने उस दिन जो देखा था मेरी कार को किसी से टकराते हुए, वो इंसान भी एक ड्रग पेडलर ही था। मैंने उसे पकड़वाया, मैंने नार्कोटिक्स को इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके ड्रग्स वहां से जब्त हो गए थे। लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है, बच्चे ऐसे ही फंस जाते हैं। आर यू सीरियस? तो अगर इतना कुछ हो चुका है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, वहां कंप्लेन करनी चाहिए थी तुम्हें। कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, पर फिर मेरा भाई गायब हो गया। पापा को डर लग गया कि इसकी जान को कहीं खतरा है, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। और हुआ भी यही। मुस्कान ने इसको धमकी दी थी। मुस्कान? कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो तुझे जान से मार दूंगी। पुत्र खाना खा ले। अच्छा, एक गुड न्यूज देनी थी। बोलो। करण मेरे साथ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए मान गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। रमन अंकल और ऋषिमा कहाँ हैं? रमन और ऋषिता भल्ला घर पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? भाई वो किसी हेल्थ कैंप में गए, अपने आदमी ने बताया मुझे। पक्का ना शमशाद? जी भाई। इन भल्लास को कम मत समझना, पर रोहन की मौत के बाद ये और भी चौकन्ने हो गए हैं। भाई वो किसी एनजीओ ने कोई कैंप लगाया है, वो वही है। तो एक काम कर, अपने आदमी को बोल कि रमन और ऋषिता की फोटो खींच के भेजे अभी। जी भाई। समझ गया ना? ठीक है, मुझे फोटो भेज जल्दी। भाई वो भेज रहा है। रमन ऋषिता भल्ला, अब कोई गेम मत खेलना, वरना इस बार तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुस्कान यानी साहिल शाह की बहन, लेकिन उसका इस सबसे क्या लेना देना? उसने ही तो मेरे भाई को ड्रग्स दिया था। ये धंधा ही उसका था। What? देखा चिता, कल मैंने साहिल से जो भी कहा था ना, सही कहा था। उसकी बहन ये सारे धंधे करती थी, इसलिए मारी गई, और वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो एक बहुत बड़ी बदमाश और एक शातिर औरत थी, उसने ही मेरे भाई को बिगाड़ा है। उसने इसको ड्रग्स की लत लगवाई। जब इसको ड्रग्स की लत लग गई तो उसे अपना हेल्पर की तरह एक ड्रग्स सप्लायर बना दिया। और इस पे किसी को डाउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म में था।
विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। ड्रग पेडलर स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बाहर इसी तरह से अपना बिजनेस चलाते हैं और बेचारे भोले भाले लोग फंसते चले जाते हैं उनके जाल में। हाँ, उसने मेरे भाई को भी अपना गुलाम बना लिया था। उसे महंगी महंगी चीजें दिलवाती, घड़ी दिलवाती और तो और इसके नशे के लत को भी पालती थी वो। जो मेरे प्यारे चूजे, तुझे जो खरीदना है खरीद। जब तक हमें पता चलता तब तक इसे नशे की लत लग चुकी थी। हमने इसे रिहैब सेंटर में भी डलवाया था, बट ये वहां से भी भाग गया। हम क्या करते, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे खुशी थोड़ी है इसे बांध के रखने में, मजबूरी है हम सबकी। और मैंने ऐसा इसलिए भी किया है ताकि ये फ्रस्ट्रेशन में आके खुद के साथ कुछ गलत ना कर दे। विशाल तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। अब हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच इशिता जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, आप लोग चले जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, बस आप लोग किसी से बोलना मत इस बारे में, क्योंकि मेरी फैमिली वाले इसकी वजह से वैसे ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। डोंट वरी एंड सॉरी कि हमने तुम्हें गलत समझा। अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बताना जरूर। तो मुझे क्यों यहाँ बांध के रखा है? मुझे भैया थोड़ी सी पाउडर दे दो भैया। भैया वरना मैं मर जाऊंगा। भैया मुझे कुछ नहीं दे सकता मैं, बैठ। बोला ना पाउडर दे मेरे को। समझ में नहीं आ रहा है, पाउडर दे। बोला ना। माय गॉड, बैठा रहना भी नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं खोलने दे रहा था आप लोगों को इसको। प्लीज जाओ आप लोग यहाँ से, जाओ सर, मैम जाओ आप प्लीज। खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग बहुत देर से कैंप से निकले हुए हैं। अगर साहिल शाह के लोगों ने हम पे नजर रखी होगी तो उन्हें शक हो जाएगा। वी मस्ट गो बैक। ये राइट इशिता, हमें कैंप जाना चाहिए। विशाल हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी हो तो हमें तुम बताना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।